अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हाँ जी, अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ। शायद किसी का कल मैसेज आया था, आप लोग भी पढ़ सकते हो। ये लास्ट जो मैंने अभी वीडियो अपलोड की है, कल तो नहीं की, उससे पहले जो की थी, कि शायद किसी को गलत फहमी हो गई है। कोई मैं बुरखे में, कोई साथ छुपे या बायो में नहीं थी आती। मैं जैसे आती थी, आप मेरी पुरानी वीडियोस पे भी जाके देख सकते हैं और अब भी देख सकते हैं। कोई चेंज मुझ में नहीं आया होगा तो ज़ाहिर बात है, मैं इस्लाम की एजुकेशन की बारे में बात कर रही हूँ, इस्लामिक एजुकेशन मतलब आपको दे रही हूँ। तो अगर उसकी बात करें तो हम लोग मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम सर पे दुपट्टा लेके बात करें, ठीक है। और मैं जैसी थी मैं वैसी ही हूँ। और दुपट्टा जब मैं आपसे कहूँगी ना कि आप सब अबाए पहन लो, छुप के बैठ जाओ, जब मैं खुद करूँगी तो वो तब मैं आपको इसके बारे में लेक्चर दूंगी। अदरवाइज़ ना मैं देती हूँ ना मैं खुद कर रही हूँ। जो काम मैं खुद कर रही हूँ जस्ट मैं उसके बारे में बात करती हूँ। है, ये टॉपिक एक अलग से था, वो बात मैंने क्लियर कर दी है। और रही बात जो है अपने टॉपिक की, उस तरफ आते हैं, क्योंकि ये मुझे पता है कुछ लोग जो होते हैं सिर्फ ये चीज़ों को पॉइंट करने यहाँ पे आते हैं और उनका कोई काम नहीं होता। तो इन बातों को अब मैं इतना सीरियस नहीं लेती। तो खैर, हमारी जो आज की वीडियो है वो मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ, टाइटल तो आपको पता चल ही गया होगा। और इसने क्या चेंज लेके आया ये मैं आपको बताऊंगी। देखो, हर एक के घर में हर एक डिफरेंट तरीके से, घर है, स्कूल है, ऑफिस है, कुछ भी है, इंसान की टेंशन चलती है, ठीक है। कोई एंग्जाइटी डिप्रेशन में जाता है, उसके पीछे उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। आजकल जो माहौल जा रहा है, आजकल जो हालात जा रहे हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गए हैं। मतलब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हर एक का जो माइंड है ना, मोस्टली आजकल चाहे लड़के हैं लड़कियां जिनकी भी शादियां हो रही हैं, उनके माइंड नहीं मिल रहे। और इतनी सी बातों पे माइंड ना मिलने की वजह से बहुत कुछ हो रहा है, वो आप देख ही रहे हैं। और लेकिन इसमें जो है ना, बात करेंगे तो वो और टॉपिक की तरफ चली जाएगी, लेकिन मेरा टॉपिक वो नहीं है। मेरा टॉपिक सिर्फ ये है कि हम लोगों ने अपने आप को, अगर अब जो है इस माहौल में चलाना है, इस डिप्रेशन एंग्जाइटी से निकलना है। देखिए, हर एक के साथ कोई ना कोई छोटी मोटी, बच्चों की वजह से हो सकती है, जिनके बच्चे नहीं हैं उनको हो सकती है, और जिनके मतलब जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, किसी के पास घर नहीं, किराए पे है, मतलब डिफरेंट कोई भी किसी के रीज़न हो सकते हैं। लोग डिप्रेशन एंग्जाइटी में चले जाते हैं टेंशन की वजह से, क्योंकि टेंशन होती है ना, टेंशन लेके कुछ लोगों को तो हिम्मत नहीं हारते, कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं। जब आप हिम्मत हार जाते हैं तो आप डिप्रेशन एंग्जाइटी में चले जाते हैं। तो उसकी कोई भी रीज़न हो सकता है, हर एक का अपना डिफरेंट जो है ना उनका रीज़न हो सकता है। इसलिए मुझे सिर्फ ये बात करनी है कि मतलब मैं अपने टॉपिक की तरफ आना चाहती हूँ कि हर एक का डिफरेंट होगा। ये ना कोई सोचे कि किसी ने हमें कहा या पता नहीं आपने ये बताया ये नहीं बताया। मैं कह रही कोई भी रीज़न हो सकता है। इसलिए मैं क्लियर बात करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि जो आजकल इस माशरे में हो रहा है। कई लोग इस माशरे को की बातें सुन के, बात मैं एक यूट्यूबर का सुन रही थी, एक दो मैंने सुने हैं, उन्होंने इसी एंग्जाइटी डिप्रेशन में आके मतलब इतनी अपनी कामयाब, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था ना, उनका बहुत अच्छा चैनल चल चुका था। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया था कि लोग इसी तरह कोई जो है ना नेगेटिव कमेंट करते हैं आके, तो वो पढ़ना और उसके बाद वो सोचते रहना। तो उस टाइम पे होता था, लेकिन उससे यही लेसन सीखा। देखिए, इतने इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इतने इतने बड़े लोग हैं, लोग किसी को नहीं छोड़ते। लोगों ने तो नबियों को नहीं छोड़ा था उस ज़माने में। तो उन्होंने क्या इस्लाम की तलकीन करना छोड़ दी थी, अपना काम करना छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था ना, लोगों ने उनको नहीं छोड़ा, तो हम कहाँ के बेचारे हैं। तो ये सोच के ना एक हिम्मत मिलती है। हर जगह पे आपके पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, नेगेटिव भी लोग मिलेंगे। अब आपने देखना है आपने कैसे चलना है। आपने उनको देखकर अपने काम को नहीं छोड़ना, आपने उनको देख के हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि लोगों का तो काम है कि अगर ये थोड़ा सा उठ रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसको दबा के नीचे फेंक दो। ये चीज़ों को चेंज करे। आपको मैंने शायद पहले भी बताया होगा कि नहीं, मैं वो थी जो एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं थी जा सकती, ठीक है। मेरा ये हालात है, मैं इतना डरती थी, बात नहीं कर सकती थी, कांपती थी किसी के सामने जाना। और मैं कांपता है, कोई आ गया, कोई गेस्ट आ गया, कोई, मतलब मुझे इन चीज़ों से नहीं था। आज भी है, मतलब मुझे इतनी पब्लिक डीलिंग पसंद नहीं है। मतलब फजूल में किसी से हर वक्त मिलना या जाना होता है ना, कई लोगों को बहुत ज़्यादा शौक, मैं आज भी नहीं करती अगर मेरा काम नहीं है। लेकिन फिर भी आज मुझे डील करना आ गया। लेकिन पहले मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती थी। देखिए, आज मैं
वही बताना चाह रही हूँ, कमरे से दूसरे कमरे नहीं जा सकती, आज मैं अमेरिका तक अकेली चली जाती हूँ। मतलब आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में आप में बहुत सा चेंज आ जाता है, बहुत सी चीज़ें आपको चेंज लाना पड़ता है। देखो हर वक्त तो कोई आपकी बेबी सिटिंग नहीं कर सकता ना, आपके साथ हाथ पकड़ के नहीं चलता, सदा माँ बाप नहीं रहते, सदा बहन भाई नहीं रहते, मतलब आपको खुद चलना है। अगर आप कह दो जी आप हमारे साथ कोई नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, तो फिर क्या होगा, इंसान एंग्जाइटी डिप्रेशन में जाएगा ना। देखिए मैंने आपको कहा था, मैंने ये क्यों शुरू किया था यूट्यूब, ताकि मेरा दिल लगे, मेरा ध्यान इधर उधर हो जाए, मैं एक बिज़ी हो जाऊँ। फजूल में बैठूंगी, अजीब चीज़ें सोचूंगी, जब करने को कुछ नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, तो इंसान डिप्रेशन एंग्जाइटी में जाता है। तरह तरह के ख्यालात आने, कभी लगना बीपी लो है, कभी लगना बीपी हाई है, मतलब अजीब अजीब सी कैफियत होती थी, आज भी हो, लेकिन अपने आप को मैं फ्रेश करती हूँ, सोचती हूँ वीडियो किस पे बनानी है, क्या काम करना है, मतलब एक अपने आप को बिजी कर लिया। ये ना हो तो इंसान तो फिर समझ नहीं आएगी वो क्या हो जाएगा। आए दिन कभी वो बीमार रहेगा, कभी सर में आज भी होता है कभी कभार, लेकिन नहीं, अपने आप को कल, अब मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैं लेजी थी, दिल नहीं किया वीडियो पे, मैंने आज भी सोचा चलो आज भी स्किप करती हूँ। मैंने कहा नहीं, ये मेरा काम है, मेरी रूटीन है, कल मैंने जो किया मुझे दुख हो रहा था कि मैंने क्यों मिस किया, क्यों अपना टाइम वेस्ट किया, तो मैं फिर उठ के फिर मैंने बनाई। तो इसलिए ये चीज़ों को आपको खुद अपने आप को बिजी रखना है। लेकिन एक ही ऐसा वर्ड है अस्तगफिरुल्लाह, आप यकीन करें, मैं जब अमेरिका में कुछ टाइम, जब मेरे हस्बैंड अपने काम के सिलसिले में यहाँ थे, तो मैं वहाँ पे थी, तो अभी मेरे बेटे की स्कूलिंग थी, मतलब अकेली सब कुछ हैंडल कर रही, तो मुझे इतनी हौसला मिलता कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। तो अब एक टाइम से मैंने यहाँ पे आना था, और मतलब ये आगे मैं बाद में आई, तो मतलब ये मैं इस्तगफार पढ़ती रही, दिन रात मैंने पढ़ा। आप यकीन करें, ये इतनी पॉजिटिव चीज़ है, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लेके आती है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर देती है। आपका अगर कोई कारोबार का मसला है, कारोबार में आपको परेशानी है, रिस्क की परेशानी आपकी हर तरह की दूर करती है। आपके अंदर एक चेंज, आपके अंदर एक ठहराव आ जाता है, आपका गुस्सा कंट्रोल में आ जाता है, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ बहुत सी चेंज आ जाता है। पढ़ना तो मैंने स्टार्ट किया ऐसे ही, उठते बैठते पढ़ती, आज भी पढ़ती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने बहुत पढ़ा, मतलब इतना कि कुछ करने को नहीं था, अकेली थी, तो यही पढ़ती रहती, उठती बैठती। अब तो मैं एक रूटीन से पढ़ती ना, मतलब सुबह पढ़ लिया, फिर अभी जब का थोड़ा सा फारिग हुई, उठी बैठी पढ़ लिया, मतलब अब इतना नहीं। उस टाइम पे तो बिल्कुल अकेले होके मैंने हर वक्त पढ़ा, इतना पढ़ा कि मुझे मतलब समझ आने लग गई, पता चल गया क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है। ये चीज़ आपको उस राह पे चलाएगी जो आपके लिए बेटर है। अब यकीन करें, इतना सुकून आएगा, आपको दिल में भी सुकून रहेगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपकी एंग्जाइटी डिप्रेशन दूर होगा, आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होगी। अल्लाह से मांगे, जब आपको अल्लाह से अपनी हर बात कहना शुरू कर देंगे, अल्लाह से मांगेंगे, तो आप देखिएगा कि अल्लाह आपकी हर कदम पे, हर जगह पे कैसे हेल्प करेगा, आपको वो रास्ता दिखाएगा जो आपके लिए बेटर है। आपके लिए हर तरह से रास्ते बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। बहुत सी रुकावटें आती हैं, बहुत से लोग भी होते हैं, हसद भी होता है, नज़र भी, मतलब बहुत कुछ होता है। कुछ लोग किसी तरफ भी आपको ना खुश देख सकते हैं, ऐसे किसी ने कहीं दुनिया ना हंसते देख सकते हैं, ना रोते देख सकते हैं। तो आप अपने आप को ख़त्म करने की बजाय ना उठाएं, अपने आप में हिम्मत पैदा करें और अल्लाह से मदद मांगे, फिर देखिएगा आपके रास्ते कैसे साफ़ होते जाएंगे। इसकी इतनी फजीलत है और इतना ये पावरफुल है। इस्तगफार देखें, छोटा सा है, मतलब कोई पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं, कोई पढ़ने में आपको इतनी मुश्किल से, ध्यान से, गौर से, मतलब इसका मीनिंग समझ के इस्तगफार करें। अल्लाह जी मेरी ही गलती है, अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह, मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि इंसान एक गुनाहों का पुतला है, गलतियों का पुतला है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एवरी टाइम हम परफेक्ट होते हैं, हमारे अंदर भी कुछ ऐसी गलतियां हर इंसान में होती है, और इंसान को अल्लाह से मांगना चाहिए, ठीक है। और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह रास्ते दिखाने वाला है। जब अल्लाह हमारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत, मेरा ये मानना है, आपको नहीं हिला सकती जब तक। और अल्लाह की रज़ा में मतलब राज़ी रहना सीखें। अल्लाह ने जो आपके लिए सोचा है बेहतर सोचा होगा। अल्लाह के फ़ैसलों को मान लें, क्योंकि अपनी ज़िद करके अपने फ़ैसले मत मनवाने की कोशिश करें, वो हमारे लिए बेटर नहीं होता। जो अल्लाह हमारे लिए सोचता है वो सबसे बेटर होता है, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। मेरा यही कहना है जनरेशन को, आपकी और जो लोग सुन रहे हैं, कि प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपना इधर उधर मत, अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप फारिग हैं तो इसको पढ़ें, पढ़ के आप देखिएगा कि आप में खुद कितना चेंज आएगा, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपको पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी हर बीमारी, टेंशन, डिप्रेशन जो है ना, वो इससे बड़ी मैं कहती हूँ कोई तकलीफ़ है ही नहीं। ये बहुत बुरी बीमारी है, इसको आपने खुद ख़त्म करना है। दवाइयों पे मत रहें, दवाइयाँ आपको ख़त्म कर देंगी। ये बहुत अच्छा है, आपको बहुत हौसला देगी।
آپ میں چینج آپ میرے بتانے سے نہیں آئے گا، آپ خود اس میں کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے آپ میں چینج دیکھیں گے. اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا. ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے. اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے بلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.